आइन नाम के प्लेनेट को दिखाया जाता है जो अंतरिक्ष के सबसे बेरहम शिकारियों का घर माना जाता था। इस ग्रह का एक रूल था कि अगर तुमने अपने से कमजोर को नहीं मारा तो वो तुम्हें मार देगा। हम यहाँ डेक नाम के एक याऊचा को देखते हैं जो अपने भाई का शिकार करने आया था ताकि वो अपने पिता को साबित कर सके कि वो कमजोर नहीं है। डेक उसकी गुफा में आया पर उसका भाई वोरकान पहले से ही उस पर घात लगाए बैठा था। हर ताकतवर याऊचा जरूरत पड़ने पर खुद को इनविजिबल कर सकता है पर डेक के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं थी क्योंकि वो उनमें से सबसे कमजोर था। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है पर अपनी कई कोशिशों के बाद भी डेक अपने भाई को नहीं हरा पाता। आखिर में वोरकान उसे अपने सामने घुटने टेकने को कहता है और जब डेक ने उसकी बात नहीं मानी तो वोरकान ने उसे खाई में फेंक दिया। उसे लगा वो मर गया और वो अपने भाई की मौत का शोक मनाने लगा। लेकिन तभी डेक मौत को मात देकर ऊपर आता है और कहता है देखो भाई मैं अभी भी जिंदा हूं। पर वोरकान उससे अब और नहीं लड़ना चाहता था क्योंकि उसे लगा कि वो तैयार नहीं है। वोरकान अपने भाई को नहीं मारता पर अगर वो यहाँ रहता तो कोई ना कोई उसे जरूर मार देता। इसीलिए वो उसे वहां से कहीं दूर जाने को कहता है। वो बोला कबीले में अपनी जगह बनाने के लिए तुम्हें अपने से ज्यादा ताकतवर को मारना होगा। उसे मारकर घर वापस आओ और अगर नहीं मार पाए तो कभी वापस मत लौटना। इसके बाद वो उसे कुछ प्लैनेट्स दिखाता है जहां वो शिकार के लिए जा सकता था पर शर्त ये थी कि उसे वहां के सबसे ताकतवर जीव को मारना होगा तभी वो वापस लौट सकता है। डेक उन प्लैनेट्स में से गीना नाम के प्लैनेट को चुनता है पर वोरकान ने उसे अपनी पसंद बदलने को कहा क्योंकि उस जगह को डेथ प्लैनेट के नाम से जाना जाता था। वहां का सबसे ताकतवर जीव कालिस्क था जिसे कोई नहीं मार सकता। यहाँ तक कि उनके पिता भी उससे डरते थे पर डेक बोला फिर यही मेरा शिकार है। पिता ने मुझे कमजोर कहा था, उन्हें गलत साबित करने के लिए मुझे सबसे ताकतवर को मारना होगा। वोरकान डेक को वहां भेजने ही वाला था कि तभी उसने एक स्पेसशिप को देखा जो उन्हीं की ओर आ रही थी। शिप से उनका पिता नुआर उतरता है जो अपने कबीले का सबसे बेरहम शिकारी था। डेक अपने पिता के सम्मान में अपना खून बहाकर उनका स्वागत करता है पर नुआर उसे जिंदा देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो वोरकान से पूछता है कि तुमने अभी तक अपना काम पूरा क्यों नहीं किया पर वोरकान उसकी साइड लेते हुए बोला ये अभी नया है, इसे एक और बार शिकार का मौका मिलना चाहिए। लेकिन नुआर डेक को अपने कबीले की कमजोरी समझता था और याऊचा प्रजाति में ये नियम था कि कमजोर को मार दिया जाता है। जब उसे पता चला कि डेक कालिस्क का शिकार करने जा रहा है तो उसे ये उसकी बेवकूफी लगी। वो वोरकान से कहता है कि जब वो सो रहा था तभी तुम्हें मार देना चाहिए था। अपने पिता के मुंह से ये शब्द सुनकर डेक का दिल टूट जाता है। नुआर ने उसे बंदी बना लिया और अपने बेटे से कहा कि उसे मार दो। वोरकान उसे खत्म करने के लिए तलवार निकालता है पर वो जानता था कि उसके पिता गलत कर रहे हैं इसलिए वो अपने भाई को नहीं मारता और उसे शिप में फेंक देता है। उसे ऐसा करते देख नुआर को बहुत गुस्सा आता है और वो इनविजिबल होकर अपने ही बेटे पर एक के बाद एक कई जानलेवा हमले करता है जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। वो बोला कमजोर का साथ देना भी एक कमजोरी है और बस इतना कहकर उसने डेक की आंखों के सामने उसकी पीठ में तलवार घुसाकर उसे बेरहमी से मार डाला। लेकिन मरने से पहले वोरकान ने उस शिप को एक्टिवेट कर दिया जो डेक को वहां से अरबों मील दूर ले गया जहां उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। जब डेक की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका स्पेसशिप क्रैश कर रहा था। इससे पहले कि वो जमीन से टकराता डेक जल्दी से एक पोर्ट लेकर उस शिप से अलग हो जाता है। इसी बीच